जो कम ज्यादा हो जाएगा तो डिफॉल्ट का जाएगा, गलत। चलिए एमएस वर्ड आपका, एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, कहीं कहीं पे आपको डिफॉल्ट सबसे अटपटा सा लगता है कि है क्या। जब भी हम किसी भी प्रोग्राम में नया पेज खोलते हैं उसकी जो सेटिंग और साइज होती है वो डिफॉल्ट होती है। कोई भी नया पेज खोलेंगे, कोई भी प्रोग्राम हो, न्यू पेज पे हम जाएंगे तो पूछ क्या रहा है, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज का मतलब हमारी लिखावट की साइज क्या होगी, वो कितने पे एक्यूरेट रहती है न्यू पेज खोलने पे। 11 कैलिबरी बॉडी 1.15 नन। इस पहले क्वेश्चन में आपका 3 क्वेश्चन बनता है। डिफॉल्ट फॉन्ट पूछेगा, फॉन्ट साइज पूछेगा तो 11 होगा। डिफॉल्ट फॉन्ट पूछेगा तो कैलिबरी बॉडी होगा। डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग पूछेगा ऊपर की और नीचे की लाइन की जगह को तो 1.15 होगा। ठीक, इसमें आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। दूसरा है एमएस वर्ड में मल्टी लेवल लिस्ट किस क्लिपबोर्ड में है। मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब हुआ जो बुलेट आप लगाते हो, बुलेट जैसे सिंगल आप लगाते हो, बुलेट के कई ऑप्शन दिए होते हैं, उसके जस्ट बगल में आपको मल्टी लेवल लिस्ट मिलेगी जहां से आप रोमन में, एबीसीडी में या न्यूमेरिकल में पॉइंट दे सकते हो। उसको जैसे कहते हैं कि पहले पॉइंट में ए में कई पॉइंट बनता है, एबीसीडी करके या रोमन में हम लगाते हैं, उसी को हम कहते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। ये बुलेट के जस्ट बगल में होता है और होम मेनू में होता है। किस क्लिप बोर्ड में है, जो कमांड जैसे 3-4 कमांड एक ग्रुप में होते हैं उसके अलग अलग क्लिपबोर्ड के नाम होते हैं। तो क्लिपबोर्ड पूछ रहा है तो आपका यहाँ पे हो जाएगा पैराग्राफ। नेक्स्ट है टॉगल केस का उदाहरण है। पहला है रैम। फर्स्ट ऑप्शन में रैम लिखा गया है, सारे के सारे कैरेक्टर कैपिटल में है, ठीक है। दूसरे में लिखा गया है फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल में है, बाकी स्मॉल में है। तीसरे में है 3 के तीनों स्मॉल में है। चौथे में है फर्स्ट जो है स्मॉल है, बाकी सब कैपिटल है। तो टॉगल केस जब हम कोई भी सेंटेंस लिख के सिलेक्ट करके टॉगल केस एक्टिव करते हैं तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल हो जाता है और सब कैपिटल होते हैं। ये आपका अपर केस है, ठीक, कैपिटलाइज पूरे वर्ड आपके कैपिटल कर देगा। टॉगल के सेंटेंस केस में जाएंगे तो वहां पे आपको 3-4 केस मिलेंगे, अपर, लोअर, कैपिटलाइज और टॉगल, ठीक है। तो टॉगल केस पूछता है, ज्यादातर ट्रिपल सी में रिपीट करता है क्योंकि देखने में ये उस तरह कमांड नहीं दिखता है, वहां पे आप क्लिक करेंगे तब ये निकल के आता है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में इंसर्ट मेनू ओपन करने की शॉर्ट की। इसमें भी कई क्वेश्चन है आपके, 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। Alt V ये व्यू मेनू को खोलने के लिए है। Alt E ये एडिट मेनू खोलने के लिए है। Alt I ये इंसर्ट मेनू ओपन करने के लिए है और Alt+P ये पेज लेआउट मेनू खोलने के लिए है, ठीक है। यहां पे हो जाएगा Alt+I। सारे ऑप्शन नोट कर लीजिए, ये व्यू के लिए है, ये एडिट के लिए है, ये पेज लेआउट के लिए है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड के फॉन्ट साइज में ड्रॉप डाउन लिस्ट में कौन सी साइज नहीं है। जैसे आप जाते हो तो डिफॉल्ट साइज, जैसे पहले क्वेश्चन में आपका 11 दिया गया है, ठीक है। साइज आपकी शुरू कहां से होती है, सबसे न्यूनतम साइज क्या है, बोलिए। 8 से लेके 72 तक, ठीक है। 8 से लेके 72 तक तो होती है ड्रॉप डाउन लिस्ट में, इतनी साइजें होती हैं, लेकिन 13, 23, 15, 25, 17, 27, 19, 29, 37 से लेके 47 तक
और 49 से लेके 71 तक ये नंबरिंग, ये साइज आपको उस ड्राफ्ट डाउन लिस्ट में नहीं मिलेगी। कभी कभी ट्रिपल सी में ये भी पूछता है, बहुत तगड़ा पूछता है। इसलिए सारे आपके जितने इसमें डिजिट दिए गए उतने क्वेश्चन बनेंगे, कम से कम 10 क्वेश्चन बनेंगे। कोई भी संख्या दे सकता है कि क्या इसमें सम्मिलित नहीं है। आप नोट पैड से जैसे साइज पे जाते हैं, साइज पे जाके आप चेक कर लीजिएगा, पूरी साइज आपको ये नहीं मिलेगी इसमें से। बाकी सब होंगी जो आज से लेके 72 तक होंगी। या लिब्रो ऑफिस पूछता है तो 6 से लेके 96 तक इसमें आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में डिफॉल्ट इंडेंट है। इंडेंट क्या कहते हैं कि जहां से हम लिखना शुरू करते हैं, किस साइड से हम लिखना शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड से, चाहे वो कॉपी हो चाहे वो कंप्यूटर हो। राइट साइड से किस में चलता है, किस सब्जेक्ट में, उर्दू और करेक्ट। इसमें जो है हो जाएगा आपका लेफ्ट साइड। कभी कभी ये भी पूछता है कि अलाइनमेंट में क्या नहीं है, तो लेफ्ट भी आता है, सेंटर भी आता है, राइट भी आता है। जस्टिफाई उसमें इंक्लूड किया गया है, जोड़ा गया है, लेकिन ये अलाइनमेंट में या इंडेंट में नहीं आता। जस्टिफाई का काम है जो भी आप मैटर लिखोगे वो दोनों तरफ की लाइनों को सिर्फ सीधा कर देता है। नेक्स्ट है किसी टेक्स्ट में ओवरलाइन क्या है। जैसे हम ये लिखा गया है, ठीक है, इसके ऊपर की लाइन क्या होगी, ये ओवरलाइन होगी। या नीचे हम लाइन खींच दिए हैं तो ये क्या हो जाएगी, अंडरलाइन। ठीक है, इसमें हो जाएगा ऊपर की लाइन को हम ओवरलाइन करते हैं। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में जूम स्लाइडर होता है कहां पे, टास्क बार में, स्टेटस बार में, टाइटल बार में, ऑल में। टाइटल बार में आपका टाइटल होता है, किस प्रोग्राम पे है उसका नाम रहेगा। स्टेटस बार टास्क बार के जस्ट ऊपर होता है। टास्क बार पे आपका लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन होता है और टास्क बार में नीचे की साइड, दाहिने साइड जो होता है वो नोटिफिकेशन एरिया होता है जहां पे डेट एंड टाइम होता है। तो जूम स्लाइडर आपका किस पे होता है, स्टेटस में, टास्क बार किस में होता है, स्टेटस बार के बगल में, स्टेटस बार के बगल में होता है, लेकिन वो होता है कहां पे, टास्क बार में। ठीक। नेक्स्ट है फीचर ऑफ विंडो किसका भाग है। जैसे आपको हमने बताया था कि सॉफ्टवेयर को, कल क्वेश्चन में हमने दिया हुआ था कि सॉफ्टवेयर को ग्राफिक कार्ड क्या करता है, एक इमेज के रूप में दर्शाता है ना। तो वही है फीचर ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम की इमेज किसके लिए सहायक है, हार्डवेयर के लिए है या यूजर के लिए है या सॉफ्टवेयर के लिए है या नन के लिए, किसके लिए सहायक है, यूजर के लिए, हमारे आपके लिए जो उसको यूज करता है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड 14 में कौन सा नया मेनू जोड़ा गया है, हेडिंग, ड्रा, फाइल, नन। ड्रा जोड़ा गया है क्योंकि हेडिंग सिर्फ लिब्रो ऑफिस में जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें हो जाएगा ड्रा। नेक्स्ट है एमएस वर्ड 14 में कौन सा नया कमांड जोड़ा गया है। कमांड का मतलब हुआ ऑप्शन, मेनू, शेयर, लाइव, इंसर्ट। इसमें शेयर जोड़ा गया है। शेयर के साथ साथ इसमें, इस विंडो में आप यूजर्स का नाम भी जान सकते हैं कि यूजर्स कौन सा है। ठीक है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड ऑफिस का न्यू वर्जन है। जैसे मान लीजिए विंडो का वर्जन है 1 से लेके 11 तक आया हुआ है ना, उसी तरह एमएस ऑफिस का भी विंडो के हिसाब से वर्जन उसका अपडेट हुआ है। तो कह रहा है कि सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। 7 आपके सिस्टम में आप कर रहे हो, 10 भी था
लेकिन करेक्ट हो गया है। 12, 14, 18, 19, 21 ये सारे MS ऑफिस के लेटेस्ट वर्जन आए हुए हैं। और सबसे यदि इसमें पुराना पूछता है तो ऑप्शन पे डिपेंड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सबसे पुराना MS ऑफिस 7 है, उसके बाद 10 लॉन्च हुआ है, फिर 12 हुआ है, और लेटेस्ट सबसे जो लॉन्च हुआ है वो MS ऑफिस 21 लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट है MS वर्ड का दूसरा नाम है मल्टी टूल वर्ड माइक्रोसॉफ्ट बाथ। इसका सबसे पुराना या आप कह सकते हैं प्राथमिक नाम जो था मल्टी टूल वर्ड था MS वर्ड का। कभी कभी इस पे एक क्वेश्चन पूछता है कि वर्ड प्रोसेसर कौन कौन से प्रोग्राम हैं। आपका नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया, MS वर्ड हो गया, लिब्रो ऑफिस में राइटर हो गया। ये चारों प्रोग्राम आपके वर्ड प्रोसेसर हैं। इसमें हो जाएगा आपका मल्टी टूल वर्ड। नेक्स्ट है MS वर्ड के फॉर्मेटिंग टूल बार में कौन सा कार्य होता है। एडिट का, पास्ट का, सजावट का, नन का। इसमें जो है टोटल सजावट का काम कर सकते हैं आप। टोटल सजावट का उसको कितना फैंसी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा सजावट। नेक्स्ट है कलर मॉनिटर अधिकतम कितने रंगों में डिस्प्ले करता है। 564, 256, 300। इसमें है आपका 256 कलर वो डिस्प्ले करता है एक साथ। लास्ट क्वेश्चन आपका ब्लू रे डिस्क की क्षमता है। इसमें भी कई क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है लास्ट वाले में। 700 MB ये किसकी क्षमता है। CD की कंपैक्ट डिस्क। 3 से 7 GB ये किसकी है। DVD की। 50 GB ये किसकी है। ब्लू-रे डिस्क की। और 1.44 MB ये किसकी है। फ्लॉपी डिस्क की, FD की। फ्लॉपी डिस्क सबसे पुरानी आपकी स्टोरेज डिवाइस है और सबसे कम इसकी स्टोरेज हुआ करती थी। पहले कंप्यूटर में फ्लॉपी लगाने का पोर्ट बना होता था, उसके अलावा CD नहीं थी, तब यही था। लेकिन इतनी कम इसकी स्टोरेज थी इसलिए ये सफल नहीं हुआ। जब से CD आई तब से ये बिल्कुल इसका पोर्ट हटा दिया गया। ये है आपका, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन है।